क्या सुंदर पिचाई को गूगल से निकाला जा सकता है? आखिर सुंदर पिचाई ने ऐसा भी क्या किया कि गूगल को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ सकता है? 11 अगस्त 2015 को सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बने। सुंदर पिचाई को कुछ सालों में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का सीईओ भी बना दिया गया और यहीं से सुंदर पिचाई का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, जबकि सुंदर ने वो सारे काम अच्छे से किए जिसकी वजह से उनको हायर किया गया था। इनके आने के बाद कंपनी की नेट इनकम 5x और रेवेन्यू 4x तक बढ़ गया था। उन्होंने कंपनी को हर विवाद से दूर रखा और स्टॉक प्राइसेस को भी बहुत ज्यादा पर लग गए। जब सब इतना ही अच्छा था तो सुंदर पिचाई को निकाला क्यों जा सकता है? प्रॉब्लम ये है कि गूगल की न्यू इनोवेशंस के अंदर जैसे मानो ग्रोथ ही रुक गई हो। आपको यकीन नहीं आता तो सुंदर पिचाई के सीईओ बनने के बाद से लेके अब तक कोई एक प्रोडक्ट ऐसा देख ले कि जो बहुत ज्यादा कामयाब हुआ हो और जिसने इनोवेशंस के अंदर गूगल का एक नाम बनाया हो। लेकिन सुंदर पिचाई के टाइम में सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ गूगल पिक्सल के फोन ही हैं, जो कि हर फीचर में सबसे बेस्ट हैं। लेकिन जितने ही इनके फोन फीचर्स में सबसे अच्छे हैं, उतनी ही इनकी घटिया मार्केटिंग की गई, जिसकी वजह से इसका मार्केट में शेयर सिर्फ 4% है। वहीं पर इंडिया में इनका मार्केट शेयर 0.2% से भी कम है। इन सब की वजह से गूगल में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को खास प्रॉब्लम नहीं थी। मसला तो तब ज्यादा खराब हुआ जब 30 नवंबर 2022 को ओपन एआई ने चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब गूगल के इन्वेस्टर्स चाहते थे कि गूगल ओपन एआई को टेक्नोलॉजी के मैदान में पछाड़ दे और उनसे अच्छा काम करके उनसे आगे निकल जाए। ये एक मुश्किल काम था क्योंकि करने के लिए टाइम कम था, लेकिन सुंदर पिचाई ने हार नहीं मानी और बहुत मेहनत के बाद ट्राई करते रहे और सिर्फ 4 महीने के कम समय के अंदर सुंदर पिचाई ने मार्च 2023 में चैट जीपीटी के मुकाबले में गूगल बार्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि खुद ही यूट्यूब के लिए एक सरदर्द बन गया, क्योंकि लोगों को लगने लग गया कि बार्ड भी चैट जीपीटी का एक क्लोन्ड वर्जन है। और जल्दी पर तेल डालने का काम तो उस वक्त हुआ जब इनके लॉन्च इवेंट के अंदर गूगल ने एक GFX जारी कर दिया, जिसमें एक शख्स ने गूगल बार्ड से क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन ये था कि मैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की किस खोज को अपने 9 साल के बच्चे को बता सकता हूँ। तो इसका जवाब गूगल बार्ड ने 2 तरह से दिया, जिसमें उसने कहा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमारे सोलर सिस्टम से बाहर किसी भी ग्रह की सबसे पहली इमेज ली थी, जबकि नासा के अकॉर्डिंग 2004 में यूरोपियन एडवांस टेलीस्कोप ने सोलर सिस्टम के बाहर के ग्रहों की तस्वीर ली थी। इस गलत जवाब के बाद बार्ड एआई पर उंगलियां उठने लग गईं। फिर क्या था, मार्केट में कंपनी शेयर प्राइस ड्रॉप होने लगे और इस गलती की वजह से गूगल की मार्केट वैल्यू गिर गई। सुंदर पिचाई ने इस गलती के बाद बार्ड को बहुत ज्यादा एडवांस बनाया और उसमें काफी सारे इंप्रूवमेंट किए और इसी बार्ड के इम्प्रूव्ड वर्जन को नाम दिया गया जेमिनी। अब आपको लगा होगा कि इसके बाद से गूगल की इज्जत बच गई होगी और गूगल का नाम अच्छा हुआ होगा, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पर सीन थोड़ा और चेंज हो गया। बल्कि इसी की वजह से गूगल की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिलकर रह गई, जो कि गूगल बचाना चाहता था। हुआ कुछ ऐसे कि गूगल ने इसके अंदर टेक्स्ट टू इमेज का भी एक ऑप्शन दिया था और एक यूजर ने जेमिनी से जॉर्ज वॉशिंगटन की एक इमेज को जनरेट करने को कहा, जिसको जेमिनी ने जॉर्ज वॉशिंगटन की इमेज को जनरेट तो कर दिया, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन को उसने एज अ ब्लैक पर्सन दिखाया, जबकि असलियत के अंदर जॉर्ज वॉशिंगटन एक व्हाइट आदमी थे। यहीं बस मामला खत्म नहीं हुआ। पॉप, जिनको यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, जब जेमिनी को उनकी इमेज को जनरेट करने को कहा गया तो उसने भी पॉप का एक मेल और एक फीमेल वर्जन बना दिया और उनको भी ब्लैक कलर स्किन टोन में दर्शाया। और इसी तरह से और भी बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज के जब इमेजेस को जनरेट किया गया तो उनको डार्क टोन में ही जनरेट किया गया, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी पर और सोशल मीडिया हर जगह पर इनको ट्रोल किया जाने लगा। जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो गूगल को ट्विटर पे ट्वीट कर इस बात को कहना पड़ा कि हम इन सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में लगे हुए हैं और उसके बाद इनको टेक्स्ट टू इमेज वाला फीचर ही बंद करना पड़ गया। इसी तरह से और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के चलते गूगल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, जिसके बाद इन्वेस्टर चाहने लगे कि सुंदर पिचाई को गूगल के सीईओ के पद से हटा दिया जाए। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे IKEA, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में फर्नीचर की दुनिया का एक बेताज बादशाह समझा जाता है, कैसे इंडिया में फेल हो सकता है, अगर इस टॉपिक पे एक वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके सामने एक वीडियो शो हो रही है, इसको क्लिक करो, मैं मिलूंगा वहीं पर।